ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 19/9/2024। मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न: कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी? उत्तर: हम बेहद बाप की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे। हमें देवता बनना है, यह बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो ना कहो आपे ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे वाह, हमको तो यह लक्ष्मी नारायण बनना है। 21 जन्मों का राजभाग मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। ओम शांति। बाप घड़ी घड़ी बच्चों का टेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो। बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है, बाप को बुलाते ही है, इसलिए कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो जरूर बनना है। आज के मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: 84 का चक्र और हर एक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं, कितना सहज है। इनका कनेक्शन याद से नहीं है, यह तो पढ़ाई है। दूसरी पॉइंट: याद की यात्रा से ही शतो प्रधान बनना है और शतो प्रधान बन वापस घर जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। तीसरी पॉइंट: माया की युद्ध इस युद्ध में ही चलती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूँ, नहीं मैं आत्मा हूँ। शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ऐसे हो नहीं सकता। चौथी पॉइंट: बाप बगैर इतना ज्ञान तो कोई दे ना सके। आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को ही सुख दुख होता है, यह शरीर को नहीं। आत्मा ही देवता बनती है। पांचवी पॉइंट: तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना और बातों में जाने से मूझ पड़ेंगे। कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मूझ पड़ते हैं। छठवीं पॉइंट: बाप कहते हैं मन मना भाव दे सहित दे के सब संबंध छोड़ो। मेरे पास ही तुमको आना है। मरते हो तब शमशान में जाते हो, उस समय मुंह इस तरफ और पाँव शमशान तरफ रखते हैं। सातवीं पॉइंट: पहली मुख्य शिक्षा भी मिलती है कि बाप को याद करो। यह बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, यह निश्चय करो भगवान वाद। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके। आठवीं पॉइंट: तुम समझते हो अभी हम स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए ही मेहनत करनी होती है। विनाश होगा, फिर यह दुनिया ही बदल जाएगी। नवीं पॉइंट: अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाप युक्ति ऐसी बताते हैं पावन बनने की, जो सबका कल्याण कर देते हैं। सतयुग में कोई अकल्याण की बात, रोना पीटना आदि कुछ भी नहीं होता। 10वीं पॉइंट: महिमा भल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। जो आया सो कह देते हैं, ऊंच ते ऊंच भगवान की निंदा करते रहते हैं। तुम कहेंगे हम तो आस्तिक हैं, सर्व का सद्गति दाता जो बाप है उनको हम जान गए हैं। बाप ने खुद परिचय दिया है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है, दूसरे किसी भी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि भटकानी नहीं है। दूसरी पॉइंट: अब बाप डायरेक्ट आए हैं, इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफ़र कर देना है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है।
विद ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान आज बाबा ने दिया, मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। स्पष्टीकरण, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाती है। फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, यह क्षत्रियपन के संस्कार हैं। ब्राह्मण अर्थात लोलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे पर वश नहीं। स्लोगन आज बाबा ने दिया, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। ओम शांति।